ओम शांति। साकार मूल्य से स्टोरी ड्रामा पर निश्चय। एक बार की बात है, चंपा और चमेली नाम के फूलों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। चंपा बहुत मेहनत करती थी। एक दिन उसके घर कोई मेहमान आता है जिसे बहुत बुखार था। उससे चंपा भी संक्रमित हो बीमार पड़ जाती है। वह सोचने लगी कि उसे बीमारी क्यों आ गई, ये विघ्न क्यों पड़ गया। वह अपने शरीर को लेकर सोचने लग जाती है कि मैं इतनी मेहनत करती थी, परिवार का पोषण करती थी, अब मैं क्या करूंगी। चंपा को डर लगने लगा कि कहीं वो बेघर ना बन जाए। अगले दिन उसकी दोस्त चमेली उससे मिलने आती है। उसके व्यर्थ के ख्यालातों को समाप्त करने के लिए वह उसे समझाती है, ये पुराना शरीर है, उसे चित्तियाँ लगानी ही है, इसीलिए तुम्हें कोई ख्यालात नहीं चलाने चाहिए। चंपा कहती, मुझे तो डर लग रहा है कि हम सब बेघर ना बन जाए। चमेली कहती, बहन, यहाँ पर शिव बाबा के सिवाय कुछ भी हमारा नहीं है, इसीलिए देह के भान से भी दूर खाली बेघर होना है, क्योंकि बेघर ही प्रिंस बनेंगे। चंपा बोलती है, अच्छा, पर यदि मेरे घर में मेहमान ही नहीं आया होता तो मैं बीमार नहीं पड़ती। इस पर चमेली उसे समझाती है, यह एक ड्रामा है, ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ। ये नाटक कल्प पहले भी हुआ था, आज भी हुआ है। अब यह सब सोचना छोड़ो, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जिसके पीछे ख्याल चले, तौबा तौबा या पश्चाताप करना पड़े। सच्चे बाप से हमेशा सच्चा रहना चाहिए, कभी भी क्यों क्या में नहीं जाना। तुम्हारे मन में बस ये संकल्प होना चाहिए कि कैसे भारत को स्वर्ग बनाने के लिए अपने एक एक कौड़ी सफल करनी है। प्रश्नों से पार रहने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रहते। क्यों क्या के प्रश्नों की रचना रचने से उनकी पालना भी करनी पड़ती है, जिसमें टाइम और एनर्जी भी देनी पड़ती है। इसीलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। चंपा चमेली की कहे अनुसार समझ जाती है कि किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते। कुछ दिनों में चंपा बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। अब उनके नैनों में सदा बिंदु रूप बाबा ही समाया रहता है। वो हमेशा खुश रहने लगी। शिक्षा इस कहानी से हमें ये मिलती है, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही सब प्रश्नों से पार हो प्रसन्न चित्त बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।